अब दिल्ली चलो का रुख करते हैं, जहां पर हमारे मैनेजिंग एडिटर सुंदर सोलंकी ने बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल के साथ खास बातचीत की। आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, चलो दिल्ली देख रहे हैं आप, और इस खास पेशकश में हम आए हैं कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में एक बड़ा रण है, सुशील गुप्ता वर्सेस नवीन जिंदल। नवीन जिंदल 2 बार के सांसद आ रहे हैं। अभी रोड शो निकला है नवीन जिंदल जी का, और आप देखिए सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता, सैकड़ों गाड़ियां, बड़ा काफिला उनका ये जाता हुआ। और अब हमारे साथ बातचीत के लिए बीजेपी का वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री हैं कृष्ण बेदी जी। बेदी जी, कितनी वोटों से जिता रहे हैं नवीन जिंदल को? देखिए, काउंटिंग तो होगी, हम कोई भविष्यवक्ता तो है नहीं, परंतु राजनीति में हमारे को भविष्य नजर आता है। ना भूत है ना भविष्य थे। पिछली बार हमारे सांसद और वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री भाई नायब सिंह सैनी जी इस लोकसभा से 3,80,709 से लीड थी उनकी। और नवीन जी का जो बेहतरीन पर्सनैलिटी है और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर मोदी जी की लहर है और जिस दमखम से कार्यकर्ता लगा हुआ है, तो इस बार 5 लाख पार कुरुक्षेत्र लोकसभा होगी, ऐसा मेरा विश्वास। सुशील गुप्ता कहते हैं कि 10 साल से दिखे नहीं, कौन कैंडिडेट आपके पास थे नहीं। नवीन जिंदल की बात कर रहे हैं। बोले कि जब फ्लड आए, जब दिक्कत आई कुरुक्षेत्र की जनता, वो कह रहे थे मैं साथ में रहा था। यहाँ तो बाढ़ में कृष्ण बेदी था, ना सुशील गुप्ता था, ना उसका कोई झाड़ू वाला था, ना उनके पंजे वाले थे, ना नवीन जिंदल थे। नहीं, ना उनके पंजे वाले थे। नवीन जिंदल जी के तो कोरोना काल के अंदर भी प्रत्येक गांव के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई हुई है और यहाँ पर लगातार संपर्क है। और जो लोग आज समर्थन दे रहे हैं, जेजेपी छोड़ के भाग रहे हैं, वो भी बाढ़ में कहीं नहीं थे। बाढ़ में तो केवल भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। और सुशील गुप्ता यदि लगातार किसी भी हल्के के 10 गाँव का नाम एक सांस में ले दे, हम मान जाएंगे और राजनीति करते हैं। अरे कोई जानता नहीं, इसको पहचानता नहीं, वो ठगी मारने के लिए आए यहाँ पर लोगों की वोट ऐसे ले जाएगा क्या? यह कुरुक्षेत्र की जनता है। यहाँ तो अभय सिंह चौटाला का भी नींबू निचोड़ दिया था, सुशील गुप्ता तो क्या चीज है। कृष्ण बेदी बीजेपी के नेता है, उनका कहना है कि बहुत भारी मतों से जिताएंगे नवीन जिंदल को। सुशील गुप्ता हो चाहे अभय चौटाला हो, वो मुकाबले में है ही नहीं। हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। जी हाँ, लगातार चलो दिल्ली देख रहे हैं आप। नवीन जिंदल बीजेपी के प्रत्याशी हैं, 2 बार पहले भी यहाँ से सांसद रहे हैं। उनसे बात कर लेते हैं। सर, कितना कॉन्फिडेंट है अपनी जीत को लेकर? बीजेपी बड़ा उम्मीद कर रही है आपसे। देखिए, हमने बहुत अच्छा जनसंपर्क हुआ है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं लोगों का बहुत हमें आशीर्वाद मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है। और बाकी जो है हम अपने कर्म में विश्वास रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी ने हर वर्ग के लिए पिछले 10 वर्षों में बहुत काम किया है। माननीय मोदी जी ने बहुत ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, तो हमें पूरा विश्वास है कि लोगों का आशीर्वाद हमें पूरी तरह से मिलेगा। लेकिन कांग्रेस वही कह रही है कि जो 400 पार का नारा है वो दरअसल 200 के भीतर सिमटने वाला है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो है अब 4 तारीख को सब पता लग जाएगा। तो मैं भी जो है किसी तरह की मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पहले से कहीं ज़्यादा सीटों के साथ आएगी। लगातार आपको भरोसा है कि अच्छी सीटें लेगी, लेकिन जिस तरह से बात करें, मुद्दों की बात करें, लगातार ये कांग्रेस इस बात को कह रही है कि अगर बीजेपी आती है सत्ता में तो संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। देखिए, ये सब जो है लोगों को गुमराह करने वाली बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 10 वर्षों से की सरकार है, कोई संविधान नहीं बदला, ना ही कोई संविधान बदलने की आवश्यकता है। इस तरह की बातें जो है, वो जो कहते हैं ना कि छोटे झूठ से बड़ा झूठ बोलो तो ज़्यादा लोगों को जचता है, तो एक बड़ा झूठ ये जो है लोगों को गुमराह करने के लिए जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो कर रहे हैं। और कोई ऐसी, अब जो मेरे ख्याल से जनता में भी ये बात स्पष्ट हो गई है कि कोई संविधान बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना कोई बदला जा रहा है। अच्छा सर, आपने देखा 10 साल से मोदी सरकार भी है और स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो एक चीज ये मान के चल रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का जो फैक्टर है वो आप लोगों के खिलाफ काम कर रहा है या काम करेगा? तो देखिए, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन मैं क्योंकि एक नया चेहरा हूँ, इसलिए वो एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर तो लोगों को बड़ा चाव है कि आप वापस आ गए। तो
तो इसलिए जो है यहाँ एंटी इनकम्बेंसी कोई नहीं, यहाँ तो लोगों का बहुत चाव है और भगवान ने चाहा तो हम यहाँ पे एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। 10 साल आप पहले भी रहे हैं यहाँ, आपकी अगर उन उपलब्धियों की बात करें, लोगों से काफ़ी जुड़ाव रहा, बसेज आप चलाते थे, बहुत सारी समाज सेवा के काम आप करते थे। अब क्या भरोसा दे रहे हैं कि अगर कुरुक्षेत्र की जनता आप पर यकीन दिलाती है तो क्या कुरुक्षेत्र की जनता को? अगर मैं एक ही लाइन में कहूँ तो मैंने कहा जितना मैंने पिछले 10 वर्षों में किया, आने वाले 5 वर्षों के अंदर उससे 10 गुना ज़्यादा मैं करके दिखाऊंगा। और एक हमने जो है एक अपना संकल्प पत्र भी बनाया है और संकल्प पत्र के अंदर जो मुख्य बातें हैं वो 2 कौशल विद्या केंद्र बनाने की बात है, जिसके अंदर 10,000 युवा हर साल प्रशिक्षण पाएंगे और फिर वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, विदेशों में नौकरी कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में, इंडिया में नौकरी कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे देश में जो लोग प्रशिक्षित हैं उन ट्रेंड प्रोफेशनल्स की कमी है। तो अगर ट्रेंड होंगे तो उनके लिए जो है बहुत संभावनाएं होंगी। तो ये आपकी प्रायोरिटी रहेगी कि रोजगार यहाँ के युवाओं को मिले, लेकिन जो कांग्रेस लगातार अपने चुनावी प्रचार में कह रही है कि आप ना तो महंगाई की बात करते हैं ना बेरोजगारी की बात करते हैं। लेकिन मैंने तो आपको उसका हल बताया है जी। कुछ लोग सिर्फ बात ही करते हैं, काम कुछ नहीं करते। तो हम जो है हम काम करके दिखाएंगे और ये तो एक उदाहरण है। जब ऐसे सेंटर्स बनेंगे तो जो बाकी सेंटर्स हैं उनको भी हम उनका भी सुधार करेंगे, शिक्षा का भी सुधार करेंगे। और अगर देश में प्रगति होगी, देश में उन्नति होगी और हमारा जो है देश एक विकसित देश बनने जा रहा है। आज हमारी विश्व की 5वीं सबसे बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था है। 11वें से हम नंबर 5 पे आए हैं और अगले 3-4 वर्षों के अंदर ये हम तीसरे नंबर पे चले जाएंगे। तो स्वाभाविक है कि बहुत सी संभावनाएं होंगी हमारे युवाओं के लिए रोज़गार की। बिना युवाओं के योगदान के लिए तो हम ये हासिल नहीं कर सकते। इसके लिए युवाओं का योगदान बहुत ज़रूरी है और बहुत इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इसके लिए बहुत गंभीर है। एक और बात लगातार आ रही है सर कि सुशील गुप्ता जो आम आदमी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार हैं वो कहते हैं कि आप दिखे नहीं। जब आपदा आई, चाहे फ्लड की बात हो, मैं लोगों के बीच रहा हूँ, वो अपनी जनसभाओं में जा कर ये बात कह रहे हैं। देखिए उनके पास कुछ नहीं है कहने को। आम आदमी पार्टी का ना यहाँ पे कोई जनाधार है और आप देखेंगे कि कोविड के दौरान वो लोग जब आम आदमी पार्टी दिल्ली में शराब की बोतलें फ्री बांट रही थी तो जिंदल परिवार उस समय पूरे देश के अंदर ऑक्सीजन बांट रहा था और हरियाणा के अंदर कहीं पर भी हमने ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। तो इस तरह की अनर्गल बातें वो करते हैं और हम यहाँ से हमारा लोगों से रिश्ता 30 साल का रिश्ता है हमारा और यहाँ के जो लोगों के घर हैं वो हमारे परिवार हैं और हम उनके लोगों के परिवारों का सदस्य हैं। तो इसलिए ये सब कोई बातें नहीं हैं और उनसे तो मैं कहना चाहता हूँ कि अभय चौटाला जी INLD उनका तो काडर है यहाँ पर, उनका एक काडर भी है, उनके वर्कर्स भी हैं, वो यहाँ से कई उनके विधायक रहे हैं, यहाँ से कई बार उनके सांसद बने हैं। तो आप देखेंगे कि उनका जो ग्राफ है उनसे कहीं ज़्यादा वो वोट लेकर के जाएंगे। INLD जो है आम आदमी पार्टी से कहीं ज़्यादा वोट लेके जाएगी। ये बड़ी चीज़ की अभय चौटाला जी से भी इसी कार्यक्रम के जरिए मुलाकात हो रही थी, बात हो रही थी, तो उनका कहना था कि इस बार मोदी की गारंटी फेल है और वो बड़ी भारी बहुमत से जीतेंगे यहाँ से। देखिए वो तो समय बताएगा, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ कितनी बार ठीक है कि वो जो है आम आदमी पार्टी से ज़्यादा वोट लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है दोनों से ही कहीं ज़्यादा आगे है। एक और चीज़ सर, कुरुक्षेत्र का जिस तरह से नाम है, जिस तरह से इसकी ऐतिहासिक जो महत्व है, गीता का ज्ञान यहाँ पूरी दुनिया ने सुना है यहाँ से, वो जो कुरुक्षेत्र डिजर्व करता है वो अभी भी महरूम है। देखिए बहुत इसमें काम हो रहा है। यहाँ शहर के अंदर आप लगाएं तो हज़ारों करोड़ के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हुए। जैसे आप एलिवेटेड ट्रैक देख रहे हैं, एलिवेटेड ट्रैक बन रहा है। ज्योति सर के अंदर बहुत बड़े बड़े म्यूजियम्स बन रहे हैं, बहुत भव्य म्यूजियम्स बन रहे हैं। तो ये पूरे एरिया का, पूरे कुरुक्षेत्र का, क्योंकि आपकी बात ठीक है, जब कोई लोग आते हैं कुरुक्षेत्र वो अपने मन में एक लेकर के आते हैं कुरुक्षेत्र। यहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। तो बहुत काम हुआ है, लेकिन वो अभी कुछ काम चल रहे हैं, काम चल रहे हैं, सरकार ने किए हैं, लेकिन वो कंप्लीट होने बाकी हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगले 1 साल में वो आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि और पूरा कुरुक्षेत्र जो है चमकेगा और भव्य बनेगा। जैसे बाकी जिससे अयोध्या सजी है, जैसे बाकी एरिया, उसी तरह से कुरुक्षेत्र भी पूरा सज धज के तैयार होगा और बहुत भव्य रूप में इसको हम तैयार करेंगे। तो नवीन जिंदल कितनी वोटों से जीत रहे हैं सर यहाँ से? देखिए ये समय बताएगा और मैं लोगों का मैं बहुत आभारी हूँ और आपके माध्यम से
आपके सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप 25 मई को आप ज़रूर जाके अपने मतदान के अधिकार का उपयोग करें और सभी जगह हरियाणा के अंदर 10 के 10 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी को आप अपना आशीर्वाद दें, अपना समर्थन दें, ताकि हम सब मिलकर अपने सपनों के विकसित हरियाणा का हम निर्माण कर सकें। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल नवीन जी, जिस तरह से प्रायोरिटीज़ की आपने बात की, ये जो कुरुक्षेत्र की जनता है ये बहुत सारे सवाल लिए, इनकी अभी बुनियादी दिक्कतें हैं, चाहे हमने बात की हो ग्राउंड पे जाके सीवर की बात हो, खासकर शहरों की बात करें, और चाहे रोड बहुत सारे टूटे हुए हैं, इस तरह की भी ज़रूरतें हैं इनकी। देखिए, ये ज़रूरतें हैं, हर गांव में ज़रूरतें होती हैं, कोई गली बनाने की, कोई नाली बनाने की, ये सब होती हैं। लेकिन एक सांसद का काम जो है वो एक सांसद सरपंच का काम नहीं कर सकता, जिला परिषद मेंबर का काम नहीं कर सकता, ब्लॉक समिति मेंबर का या पार्षद का या विधायक का। तो हर एक के अलग अलग काम है, लेकिन हम सब मिलजुल करके हम काम करेंगे। ये सब काम बहुत महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूँ, लेकिन सांसद का काम जो है देश के लिए कानून बनाने का भी होता है। संसद के अंदर जो है सांसद को, किसी भी सांसद को कानून का निर्माता कहा गया है। तो हर एक की अलग अलग भूमिका है, लेकिन हम सब मिल करके ये सारे के सारे काम करेंगे। जब हम विकसित हरियाणा की बात करते हैं, विकसित कुरुक्षेत्र की बात करते हैं, तो स्वाभाविक है कि ये बुनियादी सुविधाएं जो है गलियों की, सड़कों की, बिजली की, पानी की, अच्छी एजुकेशन होनी चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, ये सब जो है इस चीज़ों को, जो लोगों की आवश्यकताएं हैं, इनको हम पूरा करेंगे। बस एक आखिरी सवाल और ले रहा हूँ, विचारधारा मैं वापस जाऊँगा। विचारधारा, आप जिस कांग्रेस और इस विचारधारा से जुड़े रहे, और एक ये राष्ट्रवाद की विचारधारा, इस तरह की, ये बड़ा, मेरी विचारधारा शुरू से मेरी राष्ट्रवाद की है। जब मैंने 22 साल की उम्र में मैंने संघर्ष शुरू किया था कि राष्ट्रीय ध्वज, हमारा तिरंगा झंडा हर व्यक्ति को फहराने का इसका अधिकार होना चाहिए। उसके लिए मैंने 10 साल संघर्ष किया और मैं अपने सपनों का भारत बनाना चाहता हूँ। मेरे लिए देश बड़ा है और हम जो है आज, जब मोदी जी ने हमें एक संकल्प लिया है कि हम अपने सपनों के भारत का निर्माण करें, अपने देश को विकसित बनाएं, तो उसके अंदर मैं उनके साथ मिल करके, हम सब साथी मिल करके हम उस संकल्प को साकार करना चाहते हैं। निश्चित रूप से बहुत शुभकामना आपको। नवीन जिंदल जी का वो प्रयास आपने देखा ही होगा कि आप हर घर में तिरंगा फहरा सकते हैं, हर अपने ऑफिस में तिरंगा फहरा सकते हैं, ये इनकी कोशिश थी और वो पूरा देश जानता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चलो दिल्ली में लगातार कोशिश 3 लाख से जीतेगा नवीन जिंदल, 3 लाख वोटों से जीतेगा। 3 लाख से समर्थक हैं जो लगातार लगे हुए हैं। बहुत सारी भीड़, बहुत सारी पब्लिक कुरुक्षेत्र की यहाँ आप देख सकते हैं कि केवल उनके समर्थन के लिए यहाँ जुटी है, लगातार लोगों से मिल रहे हैं और उनका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतों से इस सीट को बीजेपी की झोली में डालें। ये नवीन जिंदल की यही कोशिश कि अपने वर्करों को साथ ही मोटिवेट करना, और दूसरी बड़ी चीज़ ये, उन्होंने जो कहा है, साफ तौर पे ये कहा है कि यहाँ के युवाओं को जो रोजगार के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है या विदेश जाना पड़ता है, वो स्थिति यहाँ खत्म करेंगे। बाकायदा रोजगार के सेंटर होंगे और वहाँ युवाओं को नौकरी के लिए केवल और केवल कुरुक्षेत्र के युवाओं को यही प्राथमिकता दी जाएगी। कैमरामैन दिनेश के साथ सुंदर सोलंकी, इंडिया न्यूज़।